आज की क्लास में हम लोग पश्चिम एशिया के सबसे जो संपन्न देश हैं उस देश के बारे में पढ़ेंगे। फारसी में उसी को अमीरात के नाम से जाना जाता है। उसे क्यों क्या नाम दिया जाता है? अमीरात। अमीरात की बात करें हम लोग इसका अर्थ होता है स्टेट, अर्थात राज्य। यानी ये देश क्या है? 7 अमीरात। बच्चे शांत रहो। 7 अमीरात यानी ग्रुप ऑफ 7 अमीरात। ग्रुप ऑफ 7 अमीरात। तो देश को नाम दिया जाता है UAE। UAE पूरा नाम क्या होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात, या हिंदी में कहेंगे इसको हम लोग संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है। तो कोई पूछे अमीरात है क्या चीज़, तो अमीरात का यानी अर्थ आप उसी तरह से बताएंगे जैसे भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र हैं। ठीक, तो यहाँ के क्या है कि ये राज्यों से को डिनोटेड है आपका। ये चर्चा का हमेशा विषय भी बना हुआ है। ये आपका चर्चा का विषय बना है। इसका जो दक्षिण वाला जो पोर्शन है, मानचित्र में देखिए आप लोग, जो दक्षिण वाला जो भाग है ये 2 देशों के साथ यानी सीमा बना रहा है। एक है आपका ओमान के साथ और दूसरा क्या है आपका ये सऊदी अरब के साथ। यानी इस देश के इस तरफ देखें हम लोग तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ओमान। और इस तरफ क्या मिलता है आपको? सऊदी अरब मिलता है। और बाकी जो इसका जो भूभाग है वो चारों ओर से एक खाड़ी से घिरा हुआ है। कौन सी खाड़ी है? तो उत्तर क्या होगा? फारस की खाड़ी है। पहले फारस की खाड़ी के साथ घिरा हुआ। इसका जो उत्तर वाला जो पोर्शन है, ये जो उठा हुआ है, यहीं से देखिए क्या होगा, एक जल संधि निकलती है जाती है। यहाँ से क्या है, सक्रिय भाग से एक जल संधि। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो जल संधि का नाम कि कौन सी जल संधि है। तो उत्तर क्या होगा? हरमुज जल संधि। क्या उत्तर बताएंगे आप लोग? हरमुज जल संधि है। और हरमुज जल संधि के द्वारा इसके उत्तर में एक देश है ईरान, उस ईरान से क्या हो रहा है, ये अलग होता है। ये वहीं कहीं देखिएगा एक खाड़ी मिलेगी आपको, अदन की खाड़ी भी मिलती है। ओमान की खाड़ी, हाँ अदन के नीचे ओमान की खाड़ी, सॉरी, है ना, गल्फ ऑफ ओमान। यानी इसके इधर वाला जो ओमान वाला हिस्सा, यहीं पर क्या है? ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आपका है ये जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये कि हरमुज जल संधि किन 2 खाड़ियों को आपस में जोड़ती हैं। तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग?
फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी। बाय द वे, अगर ऑप्शन में ओमान की खाड़ी ना मिले तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? अरब सागर मिलेगा, आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा ये। न्यूज़ का विषय जो हमेशा बना रहता है ये, कि विश्व में जो अपनी ये पहचान बनाने की बात कर रहा है, ऐसे ऐसे ऊंची ऊंची इमारतें बना रहा है ये। जैसे एक आपका बुर्ज खलीफा दुबई, बुर्ज खलीफा, ठीक। अब यहाँ से हैं जो कि 3-4 क्वेश्चन हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपका बुर्ज खलीफा है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। दूसरा आपका है जो कि कितने राज्यों का समूह है, तो उत्तर क्या बताएंगे आपको? 7 अमीरात का ये समूह है। एक सबसे महत्वपूर्ण आता है क्वेश्चन कि इन 7 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ना? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब बात आ जाता है कि जनसंख्या में सर की क्षेत्रफल में, जहाँ पर भी बड़े की बात आए तो एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखें कि उसका सेंस किस पर यानी फोकस कर रहा है। जनसंख्या में कह रहा है कि क्षेत्रफल में। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें हम लोग तो उत्तर क्या होगा? आबू धाबी। राजधानी इसकी आबू धाबी। राजधानी क्या है? आबू धाबी। तो इस मानचित्र में देखिए, जो ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा, ये ब्लैक से बिल्कुल इधर वाला जो आपका ये पूरा का पूरा किससे डिनोट किया गया है? ये आबू धाबी को। ये पूरा एरिया किससे है? आबू धाबी। यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए यहाँ का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? आबू धाबी हो जाएगा। और यही आबू धाबी जो है इसकी राजधानी भी है। दूसरी बात करें जनसंख्या को लेकर के, जो क्वेश्चंस आया अगला ये पीजीटी में कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से बताइए यहाँ का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तब उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दुबई। उत्तर क्या होगा? दुबई। दुबई की बात करें, जो यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक कलर से ऐसे डिनोट किया है, ये आपका क्या है? ये दुबई है। इस तरह से ये है आपका दुबई। इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से भी क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे गांव में सब बात होती है कि भैया कहाँ रहते हैं? कहते हैं दुबई रहते हैं, सऊदीया रहते हैं, ठीक। तो जो दुबई की बात करते हैं तो यही आपकी दुबई आपकी यही है जो कि यूएई का क्या है कि राज्य है आपका ये। और तरह तरह की उपमाएं भी मिलती हैं कि भैया दुबई में है तो क्या करते हैं? कहते हैं जहाज चलाते हैं, है ना? क्या करते हैं? जहाज चलाते हैं। तो छोटे छोटे थे हम लोग, बहुत ताजुब करते थे कि अरे भैया बहुत बढ़िया हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और जाके जहाज़ चला रहे हैं। जब बड़े हुए तो पता चला कि जहाज़ का मतलब कुछ और था। तो जहाज़ का मतलब क्या था? इस्त्री करना, प्रेस करना। जहाज़ का शेप ही तो होता है वो, ठीक है ना? तो इस प्रकार ये दुबई आपका इसलिए फेमस है, आपका ये जाना जाता है। इसके बाद अगला जो राज्य है ये छोटा सा बिल्कुल इस तरह से ऐसे है, ये रहा ब्लैक कलर से ये भी आपका है डिनोट किया गया है। इसका नाम है अजमान। इसका क्या नाम है? अजमान, ठीक। तो एक राज्य हो गया जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा, तो उत्तर क्या होगा? आबू धाबी। एक राज्य होगा जो कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा या अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा, तो उत्तर क्या होगा? दुबई। और यहाँ का एक छोटा सा जो राज्य है आपका कौन सा हो? अजमान। कौन सा है? अजमान। फिर एक राज्य और है जो कि क्रिकेट खेल के लिए जाना जाता है। क्रिकेट खेल,
ये वाला जो पार्ट इस तरह दिखाई दे रहा है, ये ब्लैंक वाला इस तरह से ये है, और इसी का नाम क्या आपका शारजाह। शारजाह स्टेडियम आप हम लोग अक्सर सुनते हैं नाम, ठीक। तो वहाँ का ये भी आपका ये राज्य है शारजाह। तो 4 आपके ये यहाँ से अभी तक ये हो गए। और उत्तर की तरफ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए जो ये वाला ब्लैक वाला स्थान है, ऐसे ये एक राज्य आपको ये मिलेगा, इसका नाम है आपका रस अल कुवैन। रस अल कुवैन। इसी से मिलता जुलता 2 नाम आपके मिलेंगे, एक आपका है रास अल कुवैन, तो दूसरा आपका जो मिलेगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका उसमें अल कुवैन। उसी से मिलता जुलता ये राज्य है। ये यहाँ पे देखें ऐसे, ये आपका उसमें अल कुवैन। नहीं याद होता है तो कुनैन कुनैन करके याद किए रहिएगा, आपको याद रहेगा। आपको ये कुनैन जो दवा होती है मलेरिया की, ठीक, तो कुवैन कुवैन है ना, वो याद रहेगा आपको, ठीक। यहाँ पे देखें इसके बाद, तो ये जो ब्लैंक वाला पोर्शन है ये, और ये कितना पार्ट ये, इसी को कहा जाता है फुजेरा। इसी का क्या नाम है फुजेरा। तो इसके राज्यों से जो मूल रूप से हैं यही 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, क्रिकेट के लिए, इकोनॉमिकल के लिए और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्य है। और भी ऐसे क्वेश्चन कभी आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि इसका हिस्सा नहीं है। तो उसके लिए क्या है, आपको कम से कम 7 राज्यों को जब तक आप जानते रहेंगे तो अपने आप उसको पहचान जाएंगे कौन से इसके अंतर्गत आता है, कौन सा नहीं आता है। क्योंकि दुबई है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, अभी पिछले यानी पीजीटी हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस में आपके डाले गए हैं। आईएएस है, आईएएस में भी क्वेश्चन इससे आ चुके हैं ये, ठीक ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी गतिविधियाँ हैं इसके अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके दक्षिण की बात करें तो ओमान जो है आपका, और ओमान की जो राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। देखिएगा बंदरगाह है कि नहीं, मस्कट है, बंदरगाह है कि नहीं, तो उत्तर क्या होगा आपका, ये बंदरगाह के अंतर्गत शामिल होगा। ये कहाँ पर है आपका ये बंदरगाह, तो क्या होगा आपका गल्फ ऑफ ओमान में है ये, यानी ओमान की खाड़ी में ही आपका ये बंदरगाह है। ओमान की खाड़ी में स्थित आपका ये प्रमुख रूप से क्या है, बंदरगाह। जहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन है, इसी के थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक और आपको देश ऐसे मिलेगा, कतर। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कतर। कतर की राजधानी दोहा। क्यों, हाल ही के दिनों में प्रसिद्ध था कतर। हाँ, किसका, ओपेक की सदस्यता को त्याग करने वाला, ध्यान रखिएगा, जो है कौन सा देश है जो हाल ही के दिनों में ओपेक की सदस्यता को त्याग कर दिया है, तो उत्तर क्या होगा आपका, कतर। वर्तमान समय में ओपेक के कुल कितने देश हैं, तो उत्तर क्या बताएंगे, 13। 2019 से पहले की बात करें तो कतर को लेकर के कितना था आपका, 14 था ये। जनवरी 2019 में जब कतर ने ओपेक की सदस्यता को त्याग किया है, तो ओपेक में कुल कितने देश हो गए हैं, तो उत्तर क्या बताएंगे, 13 देश हैं जो कि ओपेक में शामिल हैं। ओपेक की स्थापना कब हुई थी, 1960 को हुआ था, याद की रहेगा, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई है 10 से 14 सितंबर 1960, जब इसकी स्थापना हो रही है तो कुल कितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उत्तर क्या बताएंगे, 5 देशों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी। कौन कौन से वो देश थे, ये इम्पोर्टेंट आपके हैं। तो
तो 4 देश जो थे वो आपके कहाँ से शामिल थे? पश्चिम एशिया से थे। एक था जो कि गैर पश्चिम एशिया था। कौन सा देश था वो? वेनेजुएला। ठीक ना, कौन सा था वो? वेनेजुएला। दिखाई दे रहा है कि करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा उसमें, थोड़ा सा मोड़ दीजिएगा बस। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, एक आपका है वेनेजुएला। ओपेक में जो दूसरा, अब देखें जो 4 राज्य आपके जो वेस्टर्न एशिया से रिलेटेड थे, अब वो कौन कौन से थे? तो एक तो आपका इराक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? ईरान हो जाएगा, उसके बाद कुवैत हो गया, और लास्ट में जो बचा आपका सऊदी अरब हो जाता है। सऊदी अरब, क्योंकि ओपेक से क्वेश्चन खूब आए हुए हैं, पूछा गया है। फिर बात आती है क्या यूएई इसके सदस्य देशों में शामिल है कि नहीं? जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि यूएई इसके सदस्य देशों में शामिल है कि नहीं। तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? नहीं है तो 13 कैसे गिनाएंगे आप? हाँ, शामिल हुआ है भाई। नहीं, संस्थापक ने बाद में शामिल है ना, ओपेक में बता रहे हैं कि ओपेक में शामिल है कि नहीं। तो उत्तर क्या बताएंगे? ये शामिल है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें कि वर्तमान समय में बताइए कि पश्चिम एशिया के कुल देशों में से कितने देश हैं जो कि ओपेक में सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं? तो 4 देश तो आपके ये हो जाते हैं, और एक आपका क्या हो जाएगा? यूएई जो होगा ये। तो इस प्रकार ये 5 देश आपके हैं जो कि पश्चिम एशिया के ऐसे हैं जिन्होंने इसकी सदस्यता ग्रहण की है। अब अगला जो क्वेश्चन आपका आया हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जो ओपेक की सदस्यता को ग्रहण करने वाले सबसे अधिक देशों में शामिल हैं? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? अफ्रीका। क्या बताएंगे? अफ्रीका। अफ्रीका में कुल कितने देश हैं? 7। याद है कि भूल गए हैं? याद है? अच्छा, तो कौन सी लड़की थी वो? रिया नाम की लड़की थी। और रिया नाम की लड़की कितनी थी? 2 थी। एक का नाम क्या था? अल्जीरिया। रिया नाम की 2 बिटिया थी, एक का नाम था अल्जीरिया और दूसरे का नाम था नाइजीरिया। क्यों प्रसिद्ध है दोनों? हाँ, एक जो अल्जीरिया है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, दूसरा नाइजीरिया है जो कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है आपका ये है। अब जो रिया नाम की जो बिटिया है उसको क्या पसंद है? कंगन पसंद है। क्या पसंद था उसको? कंगन काफ़ी ज़्यादा पसंद था। और कौन सा वो कंगन? गोल, मतलब कांगो गणराज्य। क्या है? कांगो गणराज्य। और वो कंगन कैसा था? गोल गोल था वो, अंगोला। और इस प्रकार वो कंगन को क्या करती थी? काउंटिंग करती थी, गिनती थी। गिनी, विषुवत रेखीय गिनी, विषुवत रेखीय गिनी। कितने हो गए अब आपके? 1 2 3 4 और 5। और आगे क्या था उसके बाद? हाँ, जो कंगन का जो कलर था वो काफ़ी गजब कलर का था। वैसे जो बच्चियां हैं गुलाबी कलर ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन वो गुलाबी नहीं, उसका अलग हट के पसंद था। कौन सा था? बैगनी कलर का था वो। मतलब क्या हो गया? गैबन। एक और बच जाता है ना।
कि जो बिटिया थी, है ना, जो रिया है वो क्या है, बिटिया है, वो बेटवा नहीं है, बिटिया, मतलब लीबिया, ठीक है ना। तो ये छोटी सी कहानी आप याद रखे रहिएगा, ठीक, आपको याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। इसी तरह से जैसे आपको लस्सी जम गई ट्रिक बताया गया, है ना, तो लस्सी जम गई किस देश से संबंधित हो जाएगा, इजराइल से हो जाएगा। इजराइल के साथ जो सीमा लगा रहे हैं 4 देश हैं। ला से क्या बताया गया था, लेबनान, सा से सीरिया, जा से जॉर्डन और मा से क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। 4 देशों की सीमा। तो ऐसे ऐसे ट्रिक बना देंगे सारा चीज़, कम से कम पूरे भूगोल में 20-22 ऐसे ट्रिक बने हुए हैं, और वहाँ ट्रिक से ज़रूर 1 आध ना 2 क्वेश्चन ज़रूर आपका टच करेगा, आपका वो किसी ना किसी रूप में, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं संक्षेप में इसको, ज़्यादा होगा। हाँ, एक चीज़ और है, यहीं पे आपका है जो कि फारस की खाड़ी में एक छोटा सा देश मिलेगा, बहरीन मिलता है। क्या मिलेगा, बहरीन मिला। देखिए बहरीन थोड़ा सा जो आपका ये है, जहाँ पे कतर है, कतर के थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे ऐसे द्वीपों का ऐसे समूह मिलेगा। बहरीन, तो बहरीन को मोतियों का देश कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, है ना, मोतियों का देश, पर्ल ऑफ द कंट्री, कंट्री ऑफ द पर्ल के नाम से जाना जाता है ये। यहाँ पर इसने भारी मात्रा में अपने जो पर्ल की फार्मिंग की हुई है वो, और कैसे किया होगा वो, यानी किसी ना किसी को अपने यहाँ आश्रय दिया होगा, किसी ना किसी को आश्रय दिया होगा। और किसको दिया होगा आश्रय, वो है ना, आश्रय किस जीव को दिया होगा इसने, प्रवाल को दिया होगा, कि वही प्रवाल है जहाँ से क्या होगा, मोतियाँ ये सब मिलती हैं। तो विश्व में जहाँ जहाँ पर भी देखिए प्रवाल की संख्या पाई जा रही है, और उनको उपयुक्त वातावरण मिल रहे हैं, मीठे जल की उपलब्धता मिल रही है, फ्रेश वाटर है, लेकिन पूर्णतः फ्रेश नहीं होना चाहिए, गंदा वाटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, घनत्व है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गहराई पर नहीं होना चाहिए, तापमान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से एक मॉडरेट क्लाइमेट जहाँ जहाँ पे मिलेगा, वहाँ वहाँ पर क्या होगा, इसकी खेती यानी उपलब्धता ज़्यादा होगी। भारत भी इस तरह से है, जो कि लक्षद्वीप में है ये। तो संक्षेप में इसको नोट कर लेते हैं हम लोग।